जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। महरीन, आवाज़ आ रही है मेरी अब आपको? कैन यू हियर मी राइट नाउ? फरहीन, महरीन, फरहीन, महरीन। जी महरीन, वालेकुम सलाम। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप आवाज़ आ रही है आपको महरीन? कैन यू हियर माई वॉइस राइट नाउ? जी महरीन, ओनली 8 स्टूडेंट्स आर हियर। ओके, आ रही है, ठीक हो गया। चलें, आ रही है आवाज़, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि चलें आप लोग जो हैं अब आगे पढ़ना शुरू करें। एपीए स्टाइल इज़ क्या है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, ठीक है। अभी और स्टूडेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ, दूसरों को कॉल करें ज़रा। गुड आफ्टरनून मीरा बश्तर, सबको कॉल करें ज़रा, आएँ और फिर मैं जो हूँ आप लोगों को एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। एक दफ़ा फिर से करें बेटा, मैंने एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग करवाना है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बाकियों को भी करें ज़रा, वो आए बच्चे करने के लिए, ठीक है। ओके, आई एम वेटिंग 5 मिनट्स तक, फिर मैं ज्वाइन करती हूँ।
जी, कैन यू हियर मी माय वॉइस राइट नाउ अलिशा जाके? Yes, good afternoon. स्टूडेंट्स पता नहीं आप लोग क्यों एक दूसरे को जो है वो Okay, APA style of writing. APA style is writing style and format for academic documents such as scholarly journal articles and books and is commonly used for citing sources within the field of social sciences. क्या कहते हैं कि APA style of writing है क्या बेसिकली? ये एक फॉर्मेट है academic document का, scholarly journals हो गए, articles हो गए, books हो गई, जो कि कॉमनली यूज की जाती हैं साइटिंग सोर्सेज के लिए इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज के लिए. इट इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टाइल गाइड होता है इनका ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसको कहते हैं. ठीक है. यूज ऑफ एपीए स्टाइल यूज कहाँ पर होता है? एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग एपीए स्टाइल इज वाइडली यूज्ड either or entirely or with the modifications by hundred of other scientific journals जो हैं इसमें यूज होता है, इंक्लूडिंग मेडिकल एंड द पब्लिक हेल्थ जर्नल्स हो गए. इन द मैनी टेक्स्ट बुक्स में यूज होता है, एकेडेमिया में यूज होता है, पेपर्स में रिटर्न इन क्लासेस में भी यूज होता है. एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात हो रही है. ठीक है, पहले इस वाली स्लाइड को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग है क्या बेसिकली. ठीक है, इट्स अ राइटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेट. पढ़ें इसको शाबाश. एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको सेकेंड ईयर में भी मैंने काफ़ी डिटेल से करवाया था. ठीक है, नाउ इट्स टर्न टू इन थर्ड ईयर. ठीक है, थर्ड ईयर में भी आपको करवाना है मैंने. थर्ड ईयर आपका का रिजल्ट कितनी होगी ये देर आए हुए? आप लोगों के एग्जाम्स कौन से मंथ में हुए थे, कुछ याद है आप लोगों को? क्योंकि उसी हिसाब से अगर अंदाजा लगाया था तो आपके थर्ड ईयर के एग्जाम्स कब होंगे. आई एम वरीड अबाउट यू पीपल कि आप लोगों का भी कोई भी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हुई हुई थर्ड ईयर के हवाले से अगर बात की जाए तो. रमज़ान के बाद होंगे आप लोगों के, तो अप्रैल में तो रमज़ान शुरू हो जाना है, मई में ईद है, तो ईद के फ़ौरन बाद होंगे. फिर आप लोगों ने पढ़ना कुछ नहीं है, रमज़ान आ जाना है तो. मई जुलाई में होंगे या मई में होंगे. चलिए मई जून जुलाई में अगर हो भी जाते हैं आप लोगों के तो भी जनवरी है, 3-4 मंथ्स हैं ही हैं, लेकिन पता नहीं हम देखें क्या करते
हैं ये लोग। एनी हाउ एपी स्टाइल इज अ राइटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेट फॉर एक्टिविंग डॉक्यूमेंट्स सच एज स्कॉलरली जर्नल्स आर्टिकल्स एंड बुक्स एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर साइटिंग सोर्सेज विद इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज के लिए ये होता है, ठीक है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टाइल गाइड ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। यूज ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग भी आप लोगों को बता दिया क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ साइटेशन क्या है। साइटेशन में अलग से एपीए स्टाइल यूज होता है और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में अलग से यूज होता है। टेक्स्ट साइटेशन पढ़ें, इसको समझें और मुझे भी समझाएं क्या लिखा हुआ इस स्लाइड में। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी पढ़ें और पढ़ के मुझे भी बताएं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। जी, टेक्स्ट साइटेशन में एपीए स्टाइल क्या है। एपीए स्टाइल यूजेस APA style of writing is an author-date reference citation system in the text with an accompanying reference list। क्या कहते हैं कि reference list होती है इसमें, ठीक है। That means that to cite any reference in paper, कोई भी पेपर रेफरेंस में जब पेपर में रेफरेंस लिया जाता है, the writer should cite the author, year of the work, either by putting both in parentheses separated by a comma, parenthetical citation, or by putting the author in the narrative of the sentence and the year in parentheses narrative citation। parentheses क्या होता है, क्लास मैंने करवाया हुआ, आप लोगों को बताएं क्या होता है ये। जी, पैरेंथेसिस का क्या मतलब है क्लास? किसी को पता ही नहीं है क्लास में कोई है भी या नहीं है। जी, पैरेंथेसिस साइटेशन कहते हैं कॉमास को, ठीक है। ये स्टाइल यूज करते हैं ऑथर डेट रेफरेंस साइटेशन सिस्टम इसका साथ होता है, ठीक है। द टेक्स्ट विद एन अकम्पनिंग रेफरेंस लिस्ट, दैट मींस दैट द सिटी एंड द रेफरेंस इन अ पेपर, द राइटर शुड साइट द ऑथर एंड द ईयर ऑफ द वर्क, ईदर बाय पुटिंग बोथ इन पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ओके जी,
रेफरेंस लिस्ट में अगर बात करें तो रेफरेंस लिस्ट में क्या होता है, इन द एपीए reference list, the writer should provide the author, year, title and source of the cited work in an alphabetical list of reference. If reference is not cited in the text, it should not be included in the reference list. The reference format varies slightly depending on the document, journal articles, edited book, chapter, blog post, but broadly speaking always follows the some pattern of author, date, title and source. रेफरेंस लिस्ट में सेपरेट होता है और उसमें माइकल साइकोलॉजी के एसोसिएशन व्हाट इज मोस्टली यूज कहते हैं, क्या मोस्टली यूज करते हैं, व्हाट इज मोस्टली कंसर्न विद, किस चीज का इसका कंसर्न होता है, मेथड ऑफ साइटिंग रेफरेंस, पैरेंथेटिकल साइटेशन इन द टेक्स्ट रेफरेंस पेज, ये सारा कुछ किस तरह से किया जा सकता है। ठीक हो गया। आगे है टाइटल पेज, रनिंग हेड, पेज नंबर, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, सब्सिक्वेंट पेजेस आ जाते हैं इसमें, रनिंग हेड आ जाता है, पेज नंबर और हेडिंग्स आ जाती हैं इसमें। ठीक है। टेक्स्ट साइटेशन की अगर हम लोग बात करें, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे, आज क्यों नहीं बच्चे ऑनलाइन में, क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन में, मुझे तो समझ से बाहर है कि क्यों नहीं ले रही हैं। हाँ, ये भी हो सकता है मंडे से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से वो कह रहे होंगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस क्या लेनी है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को करवाए जा रहे हैं और सारे टीचर्स ही सारा कुछ करवा रहे हैं। तो आज तो थर्सडे है, आज नहीं क्लासेस ले रहे तो कल फ्राइडे को तो फिर मेरे ख्याल से भूल ही जाएंगे क्लास लेंगे, कोई भी ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। एनीहाउ कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो यही चाह रही थी, मैंने इसलिए टॉपिक स्टार्ट करवाया था ताकि आप लोगों की जो है वो वक्त खराब ना हो, आप लोग पढ़ें। लेकिन आप लोग तो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वही मीरा अशरफ और रिमशा जावेद, महरीन, वही 4-6 बच्चियां हैं जिन्होंने क्लास अटेंड करनी है, बाकी जो है वो पता नहीं कहाँ है। मेरी तो समझ से बाहर है कहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एनीहाउ जी मेरा बिल्कुल, मुझे पता है फिजिकल क्लासेस में भी जितना इंटरेस्ट लेते हैं ना ये बड़े स्टूडेंट, वो भी मुझे बखूबी अंदाजा है। जो बच्चे अभी मौजूद है ना, तब भी वही मौजूद होते हैं मेरी क्लास में, कोई और मौजूद नहीं होता मेरी क्लास में, तब भी यही वाले बच्चे मिलते हैं मुझे। वाह, अभी मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग पूछ रही थी आप लोगों से, तब आप लोग पता नहीं कहाँ थे, तब मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। अटेंडेंस की बारी आ गई है ना, पता चल गया, होते जाएंगे ऑनलाइन। वो 10 थे, अब 8 अटेंडेंस चेक है सारे के सारे। आपको तो काउंट करते हैं, कहाँ है आपकी फ्रेंड्स, आज जामना भी नहीं है और मुनीबा भी नहीं है क्लास में, कहाँ गई है बच्चियाँ। चलिए ठीक है, नहीं हाउ आप होपफुली के कल होंगे स्टूडेंट्स, तो भी मैं कंप्लीट एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग करवा दूँगी आप लोगों को। बाकी किया तो वही आप लोगों ने, नॉट न्यू टॉपिक फॉर यू पीपल। आप भी पढ़ लीजिएगा, जो नहीं समझ आएगी मुझे बता दें, ठीक है। ओके जी, अपनी अटेंडेंस लगवाते हैं, प्रेजेंट 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 शुरू हो जाएंगे ना।